हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है कुर्ज जिसको हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। कुर्ज इज कॉफी कंट्री। कुर्ज जो है वो एक कॉफी कंट्री है, एक कॉफी राज्य है जहाँ पे कॉफी की खेती बहुत ही ज़्यादा की जाती है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, जो कि अपने वर्षा वन के लिए और मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यानी कि मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन यानी कि तटीय कस्बे के बीच में एक जगह है जिसको हम कुर्ज कहते हैं। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, यानी कि इसे पीस ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा गया है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड, जो कि अवश्य ही गॉड के किंगडम से यानी कि भगवान के राज्य से ड्रिफ्ट यानी कि ऐसे ही गिर करके आ गया है या फिर लाया गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स यानी कि रोलिंग हिल्स यानी कि जो बिल्कुल गोलाई में कटी हुई वहाँ की रोलिंग हिल्स हैं, उनका जो लैंड है वो कैसे बसा हुआ है यहाँ पे बताया जा रहा है। बाई अ प्राउड रेस, यानी कि एक ऐसा वंश, एक ऐसा रेस जिस पर हम प्राउड कर सकें, वहाँ के उस तरह के लोगों से वो बसा हुआ है। यानी कि मार्शल मैन, लड़ाकू या फिर सैनिक जो वहाँ के लोग हैं उनसे, ब्यूटीफुल वुमेन्स यानी कि खूबसूरत महिलाओं से, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स और जंगली जो वहाँ के जीव हैं उन लोगों से मिलकर के ये जगह बसा हुआ है। कुर्ज और कोडागु, कुर्ज या कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है। इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि सदाबहार वर्षा वन का घर माना जाता है। स्पाइसेस यानी कि मसाले भी यहाँ पे बहुत होते हैं, एंड कॉफी प्लांटेशन यानी कि कॉफी की खेती भी होती है, इनका ये घर माना जाता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है कर्नाटका में वो इस जिले का 30% कवर किया हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून यानी कि मानसून के समय में इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, जो यहाँ पे मूसलाधार बारिश होती है, पोर्स यानी कि जो मूसलाधार बारिश होती है वो विजिटर्स को दूर रखने में इनफ है, यानी कि वो उन लोगों को वहाँ से दूर रखती है। द सीजन ऑफ जॉय commences from September and continues till March, जो जॉय का सीजन है यानी कि जिस टाइम बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आनंद का आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको, वो जो सीज़न है, वो जो मौसम है, commences यानी कि शुरू होता है फ्रॉम सितंबर से एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक बिल्कुल लगातार बना रहता है। द वेदर इज परफेक्ट, जो वहाँ का वेदर है, जो वहाँ का मानसून है वो बिल्कुल परफेक्ट है। विथ सम शॉवर्स यानी कि कुछ बौछार के साथ, थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, जो कि बिल्कुल अच्छे एक मेजर में नापे तुले, मतलब क्या कह सकते हैं आप, नापे तुले अमाउंट में बिल्कुल होता है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, इनविगोरेटिंग का सेंस होता है स्फूर्तिदायक या फिर मजबूती। जो वहाँ की हवाएं हैं उनको जब आप ब्रीथ करते हो, जब सांस लेते हो, तो उसमें हल्की हल्की जो वहाँ की कॉफ़ी लगाए गए हैं, वहाँ के प्लांटेशन किए गए हैं, उनकी सुगंध आपको उसमें मिलती है, जो आपको स्फूर्तिदायक बहुत ही ज़्यादा बना देते हैं। Coffee state and colonial bungalows
stand tucked under tree canopies in prime corners. Coffee estates and colonial bungalows. जो वहाँ पे कॉफी स्टेट्स हैं और कॉलोनियल बंगलो वहाँ पे बनाए गए हैं, स्टैंड वहाँ पे खड़े हैं, टग्ड सिकुड़ करके, अंडर ट्री कैनोपीज। कैनोपीज का सेंस होता है रूफ लाइक कवरिंग्स दैट फॉर्म शेल्टर्स, यानी कि पेड़ों का एक ऐसा कवरिंग जो बिल्कुल छत की तरह से हमें दिखाई देता है और वो शेल्टर का काम करता है। उनके नीचे वहाँ पे बंगलोज और कॉफी स्टेट्स जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, स्टैंड किए जाते हैं। As one story goes, जैसे कि एक कहानी जाती है, A part of Alexander's army moved, मतलब अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो एक बार मूव की, यानी कि एक बार मूव किया उन्होंने, कहीं पे गए, साउथ यानी कि साउथ में गए, along the coast, तट पर, and settled here, और यहाँ पर वो लोग सेटल हो गए। When return became impractical, यानी कि जब वो लोग वापस से रिटर्न होने में अयोग्य हो गए, यानी कि वापस से वो लोग वहाँ पे रिटर्न नहीं हो सके अपने जगह पे जहाँ से वो लोग आए थे। These people married amongst the locals, तो उन लोगों ने वहाँ के जो लोकल पीपल थे, जो लोग पहले से वहाँ पे रहते थे, उन्हीं लोगों के बीच में उन लोगों ने मैरिज कर लिया। यानी कि जो उसमें मैन वगैरह थे वो वहाँ की लेडीज से मैरिज कर लिए और जो लेडीज थी वो मैन से। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, यानी कि जंगी परंपराओं में, मार्शल यानी कि जंगी, ट्रेडिशंस यानी कि परंपरा। अपरेंट का सेंस होता है स्पष्ट और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, यानी कि उनकी जंगी परंपराओं में उनकी संस्कृति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। मैरिजेज यानी कि शादियों को, एंड रिलीजियस राइट्स और उनके जो धार्मिक अधिकार थे, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि जो हिंदू लोग थे उनकी मेन स्ट्रीम्स, यानी कि अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, यानी कि जो हिंदू ट्रेडिशन था जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते थे, वो उनकी जो परंपराएं वगैरह थी वो इनसे बहुत ही ज़्यादा मेल खाती थी। यानी आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म से ही उनकी परंपराएं भी थी, रिलेट थी बिल्कुल। द थियोरी ऑफ अरब ऑरिजिन्स ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम The theory of Arab origin draws support from the long black coat. इसमें बताया जा रहा है कि अरब्स के ओरिजिन की, यानी कि जब उन लोगों की उत्पत्ति हुई तो उनकी जो थियोरी है वो सपोर्ट करती है, यानी कि हम कैसे जान सकते हैं कि वो लोग अरेबियंस थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि द लॉन्ग ब्लैक कोट, वो लोग लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते थे विथ एन embroidered vest belt worn by the Kodavus। embroidered का सेंस होता है कढ़ाई वाला, वेस्ट बेल्ट। तो वो लोग जो थे अरेबियंस, वो लोग एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते थे और उसके ऊपर से एक कढ़ाई वाला बेल्ट पहनते थे, worn by the Kodavus। मतलब कि कोडावुस जो पहनते थे बिल्कुल वैसा ही से, मतलब कि ये जो चीज़ें थी वो कोडावुस के द्वारा पहनी जाती थी, लेकिन
जो भी थियरी है अरब की वो बिल्कुल कोडावुस की जैसे ही थी, उससे बहुत ही ज़्यादा वो रिलेट करती थी। उनके ड्रेसेस भी ऐसे ही बिल्कुल होते थे। नोन एज कूपिया, जिसको कूपिया कहा जाता था, यानी कि जो भी ड्रेसिंग थी कोडावुस पहनते थे जो बिल्कुल अरब के लोगों की ड्रेसेस को रिलेट करते थे, उसको एज अ कूपिया कहा जाता था। इट रिसेम्बल्स द कूफिया worn by the Arabs and the Kurds. It resembles यानी कि लगना। It resembles ये बिल्कुल लगते थे the कूफिया worn by the Arabs and the Kurd, यानी कि ये बिल्कुल कूफिया की तरह लगते थे जो कि अरब्स और कुर्द के द्वारा पहना जाता था। कुर्जी homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous. Kurzi homes have a tradition of hospitality. कुर्ज के जो लोग थे उनके घरों में एक ट्रेडिशन था, एक परंपरा थी हॉस्पिटलिटी का, यानी कि सेवा करने का। जब भी कोई आता था तो वो उसकी बहुत ही ज़्यादा देखभाल करते थे, बहुत ही ज़्यादा केयर करते थे। And they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. Willing का सेंस होता है इच्छा जताना, रिकाउंट यानी कि बार बार उसको काउंट करना या फिर किसी चीज को दोहराना, याद करना। न्यूमेरस यानी कि बहुत। टेल्स ऑफ फेलर यानी कि स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर्स, ऐसी करेज और ब्रेवरी की स्टोरीज जो कि वॉर में ही आपको देखने को मिलती हैं। तो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों का एक ट्रेडिशन था कि जब भी उनके घर पे कोई आता था तो वो उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करते थे, बहुत ही ज़्यादा देखभाल करते थे। वो उनकी एक परंपरा थी, लेकिन साथ ही उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, वो लोग बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होते थे अपने सन्स और फादर यानी कि बेटों की या फिर अपने पिताओं की उन कहानियों को बताने में जो कि वॉर में वो लोग किए थे। जो भी वो लोग वॉर में जाते थे, लड़ाई करते थे, उन सारी चीज़ों को बताने में इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। ये लोग अक्सर सुनाया करते थे। The Kurz regiment is one of the most decorated in the Indian Army. The Kurz regiment is one of the most decorated in the Indian Army. जो कुर्ज रेजिमेंट हैं वो इकलौते जो हैं वो डेकोरेटेड हैं इंडियन आर्मी में। डेकोरेटेड का सेंस होता है हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर, यानी कि जो कुर्ज रेजिमेंट हैं वो इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्हें उनकी ब्रेवरी के लिए वॉर में बहुत ही ज़्यादा अवार्ड्स मिले थे। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और वो पहले चीफ बने थे इंडियन आर्मी के, जनरल करियप्पा, जिनका नाम है जनरल करियप्पा, वॉज अ कुर्जी, जो कि एक कुर्जी थे। इवन नाउ मतलब अभी भी कुडावुज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। इवन नाउ अभी भी कुडावुज आर द ओनली पीपल इन इंडिया, कुडावुज ही केवल ऐसे लोग हैं हमारे भारत में परमिटेड जिनको ये मतलब स्वीकृति दी गई है टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, कि वो लोग बिना लाइसेंस के तोप या बंदूक अपने साथ कैरी कर सकते हैं। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of कुर्ज, यानी कि जो रिवर है, जो नदी है कावेरी, वो अपने जल को कुर्ज की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है। महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महाशीर एक फिश का नाम है जो हमेशा फ्रेश वाटर में रहती है, यानी कि साफ पानी में रहती है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, अबाउंड यानी कि चारों तरफ, जो कि इस पानी में यानी कि किसी भी फ्रेश पानी में जो कावेरी नदी में रहता है वो बिल्कुल चारों तरफ फैली हुई रहती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब रहती है मात्रा में। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, डाइव यानी कि डुबकी लगाना। किंगफिशर जो होते हैं वो एक तरह के पक्षी हैं जो कि मछलियों का शिकार करते हैं। डाइव यानी कि डुबकी लगाते हैं। किंगफिशर्स तो पानी में डुबकी लगाते हैं
इन महाशीर मछलियों को पकड़ने के लिए, while squirrels and langurs drop partially eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. While squirrels, जबकि जो गिलहरी होते हैं, and langurs, जो लंगूर होते हैं, drop partially eaten fruit, आधा खाया हुआ फल, partially यानी कि आधा खाया हुआ फल अपने मिस्चीफ यानी कि नुकसान ऑफ इंजॉइंग दी स्प्लेश एंड राइबल इफेक्ट इन दी क्लियर वाटर, अपनी मस्ती के लिए यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने के लिए वो लोग फलों को आधा खा कर पानी में, फ्रेश वाटर में फेंकते हैं, जिससे जो आवाज़ निकलती है और जब भी कोई चीज़ पानी में फेंका जाता है तो आप लोग को पता होगा कि एक लहर बनती है। तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो इसलिए वो लोग फलों को आधा खा करके पानी में फेंक दिया करते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ्ड, जो हाथी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं जब उनको नहलाया जाता है या फिर जब वो लोग नहाती हैं। एंड स्क्रब्ड इन दी रिवर बाय देयर महावत, और उनके महावत के द्वारा वो लोग स्क्रब किए जाते हैं यानी कि रगड़े जाते हैं, यानी कि महावत, जो लोग हाथियों को चलाते हैं उनको महावत कहते हैं। और महावत जो होते हैं वो अपने हाथियों को नदी में ले जाते हैं और उनकी पूरी स्किन को रगड़ के अच्छे से धुलते हैं और उन्हें नहलाते हैं, तो हाथियों को इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. The most laid-back का सेंस होता है relaxed, not in a hurry, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स यानी कि बहुत ज़्यादा लेजी लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स यानी कि लोग, बिकम्स हो रहे हैं, कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, मतलब उनकी लाइफ में जो है वो हाई एनर्जी स्पिरिट जो है वो आ रही है। वो लोग लेजी थे पहले, जो लोग बहुत ही ज़्यादा, वो अब बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी वाले हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। एडवेंचर यानी कि साहसिक चीज़ों के साथ, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, तैराकी, कैनोइंग का हिंदी में सेंस होता है डोंगी से चलाना। ट्रैवलिंग इन रिवर इन अ कैनो, अ लार्ज नैरो बोट, एक नैरो सकरा सा बोट होता है जिनमें वो लोग बैठ करके नदी में उसको रख के और फिर एक लकड़ी से चलाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। रैपलिंग, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, यानी कि जब पहाड़ों पे चढ़ करके उस पे से रस्सी को लटका के और उससे सरकते हुए लोग नीचे की तरफ आते हैं तो उसे हम लोग रैपलिंग कहते हैं। रॉक क्लाइंबिंग यानी कि पहाड़ों पर चढ़ना नीचे से ऊपर की तरफ। एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन्स पे बाइक्स को चलाना। इन सारी चीज़ों के साथ ही जो बहुत ही ज़्यादा पहले के लेजी लोग हुआ करते थे वो लोग अब हाई एनर्जेटिक हो गए हैं, उनमें हाई एनर्जी आ गई है और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्वर्ट होके हाई एनर्जी वाले पीपल बन गए हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। ट्रेल्स का सेंस होता है पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग, यानी कि जब भी हम एक ही जगह से बार बार गुजरते हैं तो वहाँ पे हमारे पैरों से बिल्कुल निशान बन जाता है और एक रोड जैसा बन जाता है। तो जब भी फॉरेस्ट रीजन में लोग आते थे वहाँ पे घूमने के लिए तो उनके चलने की वजह से वहाँ पे रास्ते बन गए थे, और यही चीज़ जो थी वो वहाँ के ट्रैकर्स की, यानी कि जो लोग पैदल चल के यात्रा करते थे उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। जब भी आप जंगलों में जाते हैं घूमने तो वहाँ पे बर्ड्स यानी कि पक्षी, बीज यानी मधुमक्खियाँ और बटरफ्लाइज आपको कंपनी देने के लिए हमेशा मिल जाते हैं या फिर वहाँ पे घूमते फिरते आपको मिल जाते हैं। मकाउज, मलबार स्क्वेरल्स, langurs and slender iris keep a watchful eye from the tree canopy, यानी कि जब आप जंगल में घूमने के लिए जाते हैं तो पेड़ों पर से जो वहाँ की ट्री कैनोपीज होती हैं, कैनोपीज का सेंस होता है सामियाना या मंडप, यानी कि जो ट्रीज होते हैं उनके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो पत्तियों से बिल्कुल भरा हुआ होता है और वो बिल्कुल एक मंडप जैसा लगता है। तो जब भी आप घूमने के लिए वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको मकाउस दिखते हैं जो पेड़ों पे बैठ करके आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वॉच करते हैं। तो यहाँ मकाउस जो होते हैं वो अफ्रीका का
लंगूर कह सकते हैं, एक टाइप के जानवर होते हैं। मलाबार से स्क्वेरल्स यानी कि गिलहरी जो कि जंगलों में पाई जाती हैं। लंगूर्स एंड स्लेंडर आइरीज कीप वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, पेड़ों के ऊपर से आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं। आई डू however prefer to step aside for wild elephants। जंगलों में अक्सर आपको जंगली हाथियां दिख जाती हैं, तो जब भी वो आपको दिखती हैं तो उनको रास्ता देने के लिए आपको किनारे आ जाना चाहिए। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire mystery landscape of Coorg। यानी कि जब भी आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ते हैं तो वो आपको एक पैरानोमिक व्यू की तरफ ले जाता है। पैरानोमिक व्यू मीन्स अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, यानी कि आप जब ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही दूर दूर तक लैंड दिखाई देते हैं जो कि बिल्कुल ग्रीन होते हैं। ऑफ द इंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ कुर्ज, जो कि आपको कुर्ज की लैंडस्केप को एक मिस्टीरियस तरीके से शो करता है। वहाँ पे ब्रह्मगिरी की हिल्स होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं देखने में, और वो वहाँ पे एक लार्ज एरिया होता है लैंड का, और आपको लैंडस्केप भी देखने को मिल जाते हैं जो बिल्कुल मिस्टीरियस दिखते हैं। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्ग धामा, और वहीं पे निसर्ग धामा एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है जो कि आइलैंड है, और वो 64 यानी कि 64 एकड़ में फैला हुआ है। और वहाँ पे आपको जाने के लिए उस जगह पे एक रोप का ब्रिज जो है उसको पार करना होता है। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailacup। बाइलाक्यूप एक जगह है जहाँ पे तिब्बतियन के जो लोग होते हैं इस धर्म के, इस कास्ट के मिल जाते हैं, और उनमें मॉन्क्स भी होते हैं यानी कि प्रीस्ट जो लोग वहाँ पे रहते हैं और पूजा वगैरह करते हैं। इज अ बोनस, यानी कि जब भी आप कोर्स में घूमने के लिए जाते हैं तो बोनस में, यानी कि आप केवल हिल्स पे ही नहीं घूम सकते हैं बल्कि वहाँ के तिब्बतियंस लोगों से मिल सकते हैं, उनके मॉन्क्स के बीच में जा सकते हैं, उनके धर्मों को जान सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। द मॉन्क्स इन रेड अकर एंड येलो रॉब्स, जो वहाँ के मॉन्क्स होते हैं यानी कि प्रीस्ट होते हैं वो कैसा कॉस्ट्यूम पहनते हैं? रेड होता है उनका कॉस्ट्यूम, ऑकर यानी कि ऑरेंज होता है, एंड येलो रॉब्स, और येलो कलर का भी होता है। मॉन्क्स के ड्रेसेस अक्सर बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं वो लोग जैसा पहनते हैं वैसा ही होता है, कुर्ते टाइप का होता है, उसके ऊपर से एक बहुत लंबा सा कपड़ा होता है जिसको वो लोग लपेटे हुए रहते हैं। Are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। जब भी लोग कुर्ज में घूमने के लिए जाते हैं तो वो इंडिया के हार्ट और सोल को भी खोज पाते हैं, यानी कि इन लोगों के बीच में जो वहाँ के मॉन्क्स हैं और जो वहाँ की तिब्बतियन सेटलमेंट है, उन सभी लोगों के बीच में जब लोग घूमने जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन लोगों ने इंडिया के, अपने भारत के सोल को और हार्ट को भी ढूंढ लिया है राइट हियर इन कुर्ज में।